भाई लोग कैसे हो। अब बस मुझे 107 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है, तो प्लीज़ भाई लोग, अगर आप लोग हो सके तो और न्यू अकाउंट क्रिएट करके उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प होगी। प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वजह से लाइफ में थोड़ा भी एंटरटेन हुए हैं तो कृपया मेरी हेल्प करें, और आप लोग जिस न्यू अकाउंट से सब्सक्राइब करें उससे बस मुझे कमेंट करना ना भूले। तो चलिए, आज मैंने काफ़ी बकवास कर लिया है, तो अब एपिसोड को स्टार्ट करें। एपिसोड नंबर 3313, टाइटल स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड जनरेशन गॉड। अचानक उस लड़ाई के माहौल में एक ठंडी आवाज सुनाई दी, शाबाश दोस्तों, तुम दोनों के बिना मैं ये जगह ढूंढ ही नहीं पाता। वीर चौंक गया। उसने तांबे के हॉल का तांबे का दरवाजा खुलता हुआ देखा। उससे पाथेरेजा गॉड अभी अभी अंदर आया था। क्या पाथेरेजा गॉड, एंशिएंट डेविल और बिग स्काई डेमन लेडी के भाव तुरंत बदल गए। मेरे दो साथी उपाध्यक्ष डस्ट स्काई आए थे और आप लोगों ने तो मुझे फोन भी नहीं किया। आपने मुझसे पूछा नहीं यहाँ आने का। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत असभ्य है? पाथेरेजा गॉड ने ये कहते हुए ठंडी हंसी हंसी। बिग स्काई डेमन लेडी ने भी ठंडी हंसी हंसा और बोला, उपाध्यक्ष पाथेरेजा गॉड, तुमने जीनो टैबलेट में प्रवेश कर लिया था। अगर मैं नमस्ते कहना भी चाहती तो नहीं कह पाती। पाथेरेजा गॉड ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह बिग स्काई डेमन लेडी के पास गया। वह जानता था कि उसने और एंशिएंट डेविल ने डस्ट स्काई को ढूंढ लिया है, लेकिन वह बस छिप गया और उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना इधर उधर घूमता रहा। जब वह जीनो टैबलेट में था तो वह उस जगह की तलाश में गया जहां पुराने लीडर को दफनाया गया था। बिग स्काई डेमन लेडी ने पाथेरेजा गॉड को आते देखा। वह चौंक गई। पाथेरेजा गॉड की शक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के चारों ओर कई असली ड्रैगन उड़ रहे हों। वह आदमी हर कदम के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। जाहिर है वह उससे लड़ना चाहता था। पाथेरेजा गॉड, तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा। हमें कभी एक दूसरे पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बिग स्काई डेमन लेडी डर गई, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने का नाटक किया। पाथेरेजा गॉड हिला नहीं। वह बिग स्काई डेमन लेडी के पास पहुंचा। वह डस्ट स्काई का लीडर था। तांबे की टैबलेट डस्ट स्काई की शक्ति को रोकने में सक्षम थी, लेकिन वह अभी भी राज्य की शक्ति से काफी मजबूत था। अब उसका पूरा शरीर एक गॉड जैसा हो गया था। वह और भी डरावना होता जा रहा था। बिग स्काई डेमन लेडी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। यह अफसोस की बात है कि मिस्टर लीडर ने केवल एक जीन बीज ही छोड़ा। मुझे अफसोस है कि मैं इसे तुम्हारे साथ साझा नहीं कर सकता। पाथेरेजा गॉड बाहर आया। असली दहाड़ते हुए अजगर जैसी डरावनी शक्तियां बिग स्काई डेमन लेडी की ओर जा रही थीं। तांबे के हॉल में अनगिनत असली ड्रैगन की धूसर हवा थी। अगर वह तांबे का हॉल सामान्य न होता और अविनाशी न होता तो वह धूल में मिल जाता। वीर को लगा जैसे उसकी प्रोफेसर मंत्रा की आभा उस डरावनी शक्ति से टूट रही है। अब उसे तांबे के हॉल में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। बिग स्काई डेमन लेडी तेजी से पीछे हट गई और अनगिनत काल्पनिक परछाइयों में बिखर गया। परछाइयां फट गईं। पाथेरेजा गॉड की शक्ति एक असली अजगर जैसी लग रही थी। वह एक भूत की तरह थी, अंतरिक्ष को चीरती हुई हॉल के दरवाजे की ओर भाग रही थी। बिग स्काई डेमन लेडी, तुम्हें लीडर के साथ ही रहना चाहिए और दफनाया जाना चाहिए। पाथेरेजा गॉड किसी बाघ को पहाड़ पर नहीं छोड़ना चाहेगा। बिग स्काई डेमन लेडी जैसे डरावने लोग उसे कमजोरी दिखाते ही मार डालेंगे। जब वह अपनी ताकत वापस पा लेगी तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। पाथेरेजा गॉड की डरावनी शक्ति ने सब कुछ ढक लिया था। उसने समय और बाकी सब को शून्य में दफना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ भस्म कर सकती हो। बिग स्काई डेमन लेडी ने शक्ति तो एकत्रित कर ली,
लेकिन उसकी विस्फोटक शक्ति पाथेरेजर गॉड की शक्ति से कहीं कमजोर थी। दोनों शक्तियों को आपस में टकराते देख पाथेरेजर गॉड ने पहले ही दमनकारी लाभ उठा लिया। पेंग! अचानक पाथेरेजर गॉड के पीछे एक डरावनी और ठंडी राक्षसी रोशनी चमक उठी। एंशिएंट डेविल घायल था, वह मरने वाला था, लेकिन किसी तरह उठ खड़ा हुआ और सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वह प्राचीन काल के किसी राक्षस जैसा था, उसके हाथ में अनगिनत मंत्र थे। उसने पाथेरेजर गॉड की पीठ पर जोर से अपना हथेली मारा। लगभग उसी समय बिग स्काई डेमन लेडी की शक्ति, जो थोड़ी कमजोर लग रही थी, उसने अचानक एक चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। ऐसा लगा जैसे दानवों की हवा से भरा आकाश आ गया हो। पाथेरेजर गॉड का चेहरा बदल गया। वह अपने पीछे छिपे एंशिएंट डेविल से निपटने के लिए अपनी कुछ शक्ति वापस खींचना चाहता था, लेकिन बिग स्काई डेमन लेडी की अजीब शक्ति ने उसे घेर लिया था। वह अपनी शक्ति वापस नहीं ला पा रहा था। पेंग! पाथेरेजर गॉड और बिग स्काई डेमन लेडी की शक्तियां आपस में उलझी हुई थीं, जबकि एंशिएंट डेविल उसकी पीठ पर वार करने के लिए स्वतंत्र था। पाथेरेजर गॉड के बाल लहराते और नाचते हुए तीनों एक साथ फंस गए थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अकेले ही उन दोनों से लड़ रहा था। वीर को बस तांबे के हॉल में तीनों शक्तियों के आपस में लड़ने का एहसास हुआ। वह ठीक विवरण नहीं देख पा रहा था। तीनों शक्तियां तांबे के हॉल में आसमान और जमीन को उलट-पुलट कर रही थी। वहां प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल करना मुश्किल था। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिग स्काई डेमन लेडी और एंशिएंट डेविल, जो जन्मजात प्रतिद्वंद्वी हैं, मुझसे निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। पाथेरेजर गॉड हैरान और डरा हुआ था। उसे लगा कि उसने सचमुच फायदा उठा लिया है, लेकिन पासा पलट चुका था। बिग स्काई डेमन लेडी हिली तक नहीं। वह हंसी और बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह तुम्हारा क्षेत्र है। डस्ट स्काई में तुम्हें मारने के लिए कुछ कौशल और रचनात्मकता की जरूरत होती है। एंशिएंट डेविल ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पुनर्जन्म लिया है और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं अभी दुनिया को तोड़ने में कामयाब हुआ हूँ। तुमसे लड़ने के लिए सहयोग करना उचित ही है। पाथेरेजर गॉड पागलों की तरह हंसा। अगर तुम लोग सहयोग भी कर रहे हो और मुझे मारना भी चाहते हो, यानी पाथेरेजर गॉड को, तो ऐसा काम इतनी आसानी से नहीं होता। मैं तुम दोनों को अपने साथ मरवा दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर लीडर तुम्हें सिर्फ डस्ट स्काई की रखवाली करने देते हैं। उन्होंने तुम्हें डेस्टिनी टैबलेट पर जाने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि डेस्टिनी टैबलेट का प्रवेश द्वार कहाँ है। क्या किसी ऐसी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना वाजिब है जो तुम्हारी है ही नहीं? बिग स्काई डेमन लेडी ने ये शब्द अपनी दुश्मन को समझाने की कोशिश में कहे। पाथेरेजर गॉड ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम दोनों सिर्फ महिमा मंडित प्रेरी हो? जो कुछ भी अंदर है, लीडर ने उसे लिटिल मास्टर के लिए रखा है। लिटिल मास्टर शब्द सुनते ही एंशिएंट डेविल और बिग स्काई डेमन लेडी के चेहरे तुरंत बदल गए। उनके चेहरे बदलते देखकर पाथेरेजर गॉड ठिठोली से हंसा। यह उम्मीद मत करो कि यह कोई ऐसा राज है जिसके बारे में सिर्फ तुम दोनों ही जानते हो। मैं यूं ही नहीं जिया। मिस्टर लीडर ने उस चीज को जन्म देने के लिए इतना जोखिम उठाया है। यहाँ जो कुछ भी है वह छोटे मालिक का है। तुम दोनों को पता होना चाहिए कि हम इसे छूने के भी लायक नहीं हैं। पाथेरेजर गॉड वास्तव में पाथेरेजर गॉड है। बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा, मैंने तुम्हें कमाका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लिटिल मास्टर के अस्तित्व के बारे में जानते होगे। हाँ, ये वस्तु लिटिल मास्टर के लिए है, इसलिए तुम्हें इसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब वीर ने ये सुना तो वह चौंक गया। बिग स्काई डेमन लेडी और एंशिएंट डेविल ने कहा कि यहाँ की चीजें सोनल के लिए हैं
और पाथ इरेजर गॉड कह रहा है कि यह चीजें लिटिल मास्टर के लिए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि सोनल गॉड केओस पार्टी के पुराने लीडर की बेटी है? वीर के मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अगर सोनल गॉड केओस पार्टी के लीडर की बेटी है तो अब समझ में आता है कि रॉकी और बिग स्काई डेमन लेडी क्यों नहीं चाहते कि गॉड स्पिरिट्स को उसकी पहचान पता चले। अगर ऐसा है तो गॉड केओस पार्टी वाले इसे क्यों छिपा रहे हैं? जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, उसने पाथ इरेजर गॉड को ये कहते सुना, अगर उस लिटिल मास्टर के शरीर में दूसरों का खून होता तो ठीक था, लेकिन उसके शरीर में गॉड केओस पार्टी के दुश्मनों का खून है। ऐसी पहचान के साथ गॉड केओस पार्टी का नेतृत्व कैसे किया जा सकता है? इसलिए गॉड केओस पार्टी का काम उसे नहीं संभालना चाहिए। जब वीर ने ये सुना तो उसे लगा जैसे उसका दिमाग ही उड़ गया हो। आखिरकार उसे पता चल गया कि सोनल के माता पिता कौन थे। ये कहना कि गॉड केओस पार्टी का प्रतिद्वंद्वी गॉड केओस पार्टी के लीडर को छू सकता है, इसका मतलब था कि उस पद के लिए सिर्फ गॉड हॉल लीडर ही योग्य था। सोनल के माता पिता गॉड केओस पार्टी के लीडर और पूर्व गॉड हॉल लीडर हैं। ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेना धोखे जैसा है। यह अगली पीढ़ी का सबसे महान प्राणी ही होगा। वीर को अपने अनुमान पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसे कोई और संभावना नहीं सूझ रही थी। वीर को अब समझ आ गया था कि सोनल के साथ जीव हमेशा इतने अच्छे क्यों होते थे। उसके जीन की ताकत उसे मुख्य और विपरीत यूनिवर्स की फूड चेन में सबसे ऊपर रखती थी। किसी भी अन्य जीव के जीन उससे बेहतर नहीं थे।